अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेदिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद हूँ और बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मक्का के मुक़द्दस मकामात हैं उनकी ज़ियारत करवा दी जाए। यह हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी उन मकामात की ज़ियारत कर सकते हैं और उम्रा भी करना है इंशाल्लाह। सारी डिटेल आज की मैं वीडियो में आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। बंदा नियत करे बस। वो जो रास्ता है वो सीधा जा रहा है और वो जो है उस तरफ है गारे सौर। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो भी मैं आप सबको बताती चलूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ यहाँ पर 3 दिन और 3 रातें जो है वो क़याम किया था। उस वक्त उन्हें मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करनी पड़ रही थी, जिसके बारे में सूरह तौबा की आयत नंबर 40 में भी ज़िक्र किया गया है। मुशरिकीन मक्का ने 100 ऊँटों का इनाम रखा था उस पर, जो कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता बताएगा। और इसीलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने दोस्त के साथ यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मक्का से हिजरत करने के लिए निकले, तो यहाँ पर उन्होंने क़याम किया। और ऊपर जो है वो 2 गार हैं और दोनों गार के बारे में ये कहा जाता है कि उन दोनों में से कोई एक गार है जो कि गारे सौर है। जब भी कोई ऊपर जाते हैं तो हम सबसे पहले जब जाते हैं ज़ियारत करने के लिए तो हमें यही गार नज़र आता है और बहुत सारे लोगों को दूसरे गार के बारे में मालूम भी नहीं है। तो एक बात तो मैं कहूँगी कि अगर आप जो है वो सेहतमंद है तो लाज़मी एक बार ऊपर ज़रूर जाएँ। और कौन-सा गार मुझे ऐसे लगा कि वाक़ई में गार है या क्या पहचान है ऊपर जाकर कि आप पहचान सकते हैं कि कौन-सा गार जो है वो गारे सौर है, क्योंकि दोनों के बारे में कहा जाता है। वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में गारे सौर का पूरा विज़िट करवाऊँगी कि ऊपर आप कितनी देर में जा सकते हैं और किस तरीके से पहुँच सकते हैं, क्या मुश्किल है या नहीं है, या जो भी जो है वो बातें हैं गारे सौर के पूरे ट्रिप के हवाले से ऊपर जाने के, वो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आपने लाज़मी वो वीडियो पूरी देखनी है और अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है तो ऊपर ज़रूर जाना है। और अगर आप नहीं जाने का इरादा रखते, आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती, तो भी आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या फ़ील किया कि कौन-सा जो गार है दोनों में से वो गारे सौर हो सकता है। क्योंकि इस गार के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ से सुराख था, तो 2 गार ऊपर ऐसे हैं जहाँ पर ऊपर की तरफ से सुराख है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, गार में थे और मुशरिकीन मक्का जब आकर खड़े हुए तो अगर वो अपने कदमों की जानिब देख लेते तो हम उन्हें नज़र आ जाते। तो यहाँ पर आप जब भी अगर ऊपर जाते हैं या नीचे से भी ज़ियारत करते हैं तो एक बात आपने ख़ास तौर पर ख़याल रखना है और वो है सफाई का। लोग यहाँ पर कुछ खाते पीते हैं और यहीं पर सब कचरा करके चले जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि ऊपर गार के ऊपर अक्सर लोग नाम वगैरह लिखते हैं, तो इस चीज़ से भी परहेज़ किया जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर आना है और आपकी नीयत जो है वो मैटर करती है, ना कि आप अपने प्यारों के नाम लिखें। अपने प्यारों के लिए आप दुआ मांगें और जब जब आपको मौका मिले तब तब दुआ मांगे, लेकिन इस तरह नाम ना लिखें ताकि इन जगहों का जो तक़द्दुस है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और हम अदब से आएँ और अदब से हाज़िरी करके चले जाएँ। जब भी मक्का आएँ तो यहाँ की ज़ियारत ज़रूर करें और अगर आपकी सेहत आपको इजाज़त देती है तो ऊपर तक भी ज़रूर जाएँ और कोशिश करें कि जो गार हैं वहाँ पर जाकर आप ज़ियारत ज़रूर करें। ये है रास्ता, टैक्सी आपको यहाँ तक छोड़ सकती है। वैसे सुनने में आ रहा है कि इसका एक नया रास्ता भी बन रहा है और यहीं पर पास जो है वो मस्जिद भी है। अगर जिस भी नमाज का टाइम हो तो आप नमाज भी अदा कर सकते हैं। और ऊपर तक जो है अगर आप जाना चाहें तो यहीं से जो है वो स्टेयर्स स्टार्ट हो जाएंगी और आप ऊपर तक जा सकते हैं।
ये अभी हम हैं जी मैदान अरफ़ात में और जा रहे हैं जबल रहमत की जानिब। मैदान अरफ़ात में जो है वो हज का रुकन आज़म अदा किया जाता है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चलती रहती है पूरा साल, क्योंकि हज पे माशाल्लाह लोग जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, हाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। तो ख़ैमे भी जो है वो जो है बनते जाते हैं और ज़्यादा भी होते हैं और काम भी जो है होता रहता है, यानी कि रेनोवेशन भी होती रहती है और साथ-साथ मेंटेनेंस भी होती रहती है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मैं मौजूद हूँ जी मैदान अरफ़ात में, और मैदान अरफ़ात में जबल रहमत भी है। यहाँ पर रौनक भी है। यहाँ पर बहुत हाजी आए हुए होते हैं ज़ियारत करने के लिए। वैसे तो यहाँ पर हज का जो रुकन आज़म है वो अदा किया जाता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वक़ूफ़ अरफ़ा ही हज है, तो यहाँ पर वक़ूफ़ अरफ़ा किया जाता है। लेकिन उसके अलावा जब भी हाजी उम्रे पर भी आते हैं तो लाज़मी यहाँ की ज़ियारत करने के लिए आते हैं। मैदान अरफ़ात मक्का से मशरिक़ की जानिब एक वसी मैदान है, जहाँ 9 ज़िलहज को लाखों आज़मीन हज जमा होते हैं। ये मैदान शुमाल से जुनूब तक 12 किलोमीटर और मशरिक़ से मगरिब तक 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। मैदान अरफ़ात के बीचों बीच जबल रहमत मौजूद है। अगर हज के दौरान मैदान अरफ़ात ना आया जाए तो हज मुकम्मल नहीं होता। हज का रुकन आज़म ही वक़ूफ़ अरफ़ा है, यानी कि मैदान अरफ़ात में आकर चाहे कुछ लम्हात के लिए ही सही, लेकिन यहाँ पर आना लाजिम है। जो आप देख रहे हैं ये पूरा मैदान है, और जो ऊपर आप देख रहे हैं चोटी टाइप है, उसको जबल रहमत कहा जाता है। जबल रहमत की तरफ काफ़ी ज़्यादा रास्ते भी बना दिए गए हैं। अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर जा सकते हैं और जाकर अपनी दुआएं मांग सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है वो खाली है, मतलब हाजी हैं लेकिन उतनी ज़्यादा तादाद में नहीं है। लेकिन 9 ज़िलहज को यहाँ पर जो कहावत के मुताबिक कहा जाता है कि तिल धरने की जगह भी नहीं होती, और हर हाजी की ये ख्वाहिश होती है कि वो जबल रहमत के करीब जो है वो जाकर वकूफ़ करे। और पूरे मैदान में जो है वो हाजियों की इतनी कसीर तादाद होती है माशाल्लाह कि 9 ज़िलहज को ये सिर्फ़ एक मैदान नहीं बल्कि एक शहर लग रहा होता है। आप जब भी ऐसी ज़ियारतों पर आते हैं तो लाज़िम इन बातों का ख़याल रखें कि एक तो आपने जो है वो यहाँ पर गंदगी नहीं करनी, जैसे बच्चे होते हैं साथ या कोई चीज़ें आप खा रहे हैं, यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, आप ख़रीद कर खा रहे हैं, तो गंदगी नहीं करनी है। सफाई का बहुत ज़्यादा ख़याल रखना है जैसे हम अपने घरों में रखते हैं, क्योंकि ये तकद्दुस वाली जगह है, तो यहाँ पर अदब के साथ आएँ और अदब के साथ जाएँ। ये है जबल रहमत मैदान अरफ़ात। यहाँ पर है ये जबल रहमत हॉस्पिटल। ये एक और ज़ियारत पर हम मौजूद हैं और इसको कहा जाता है नहर ज़ुबैदा। खलीफ़ा हारून रशीद की बेगम ने जो है हाजियों के लिए यहाँ पर कुआँ बनवाया था। तो आप यहाँ पर भी ज़ियारत करने आ सकते हैं। इस वक्त बंद है, रेनोवेशन हो रही है और इस तरीके से सारा काम चल रहा है। तो उन्होंने जो है वो परमिशन नहीं दी अभी अंदर जाने की, लेकिन अंदर भी आप देखें कि ये अंदर तक जो है वो काम चल रहा है।
ये हम मौजूद हैं जी मुज़दलिफ़ा में, और मुज़दलिफ़ा में रात गुज़ारना हज के अय्याम में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यहाँ से हाजी कंकरियाँ जमा करते हैं। अभी हम जिस रोड से आए हैं वहाँ पे कंकरियाँ रखी हुई हैं। हाजी यहाँ से पूरा साल जो है वो ये कंकरियाँ यहाँ पे रखी रहती हैं। हाजी यहाँ से कंकरियाँ जमा करते हैं, 49 कंकरियाँ जमा करते हैं, क्योंकि पहले दिन जो है वो बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारनी होती हैं, दूसरे दिन 7-7-7 तीनों शैतान को, और तीसरे दिन भी 7-7-7 तीनों शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं। तो यहाँ पर 21-21 और 7 कंकरियाँ यानी कि 49 कंकरियाँ जो हैं यहाँ से चुनी जाती हैं। अक्सर जब लोग हज के पूरे पैकेट्स वगैरह ख़रीद रहे होते हैं यानी कि तैयारी के, तो उसके अंदर एक छोटा सा पाउच भी होता है, बेसिकली वो इसी के लिए होता है। अक्सर किसी के पास नहीं होते तो वो बॉटल्स में जमा कर लेते हैं, तो वो यहाँ से जमा कर फिर जमारात लेकर जाते हैं। तो यहाँ पे रात गुजारना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और यहाँ पर मगरिब और इशा मिलाकर पढ़ाई जाती है। ये भी मैदान अरफात की तरह एक खुली सी जगह है, और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना सन्नाटा है, लेकिन हज के दिनों में जो है यहाँ पर ऐसे होगा कि तिल धरने की जगह नहीं होगी, और सब जगह ही माशाल्लाह हाजी हाजी होंगे। तो जब ऐसे मकामात पर आते हैं तो बस दिल के अंदर एक यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक जिस्मानी और माली इस्तात के साथ जल्द जो है वो फ़रीज़ा हज अदा करने की तौफ़ीक नसीब करे, अपने माँ बाप के साथ, अपने प्यारों के साथ, अच्छी सेहत के साथ। ये है यहाँ पर मस्जिद, जिसका नाम है मस्जिद मशअरुल हराम, और ये मुज़दलिफ़ा की मस्जिद है। ये मिना के वो ख़ैमे हैं जहाँ पर हाजी 8 ज़िलहज को क़याम करते हैं। हज की काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएँगी, हज का तरीक़ा, हज की पैकिंग, बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगी, और हज के जो 5 दिन जहाँ हाजी जाते हैं वो सारी ज़ियारतें भी आपको मिल जाएँगी प्रॉपर जो है इन्फॉर्मेशन के साथ। मगर इंशाल्लाह आप हज 2025 की जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाली है इंशाल्लाह। अब हम मौजूद हैं अपनी अगली ज़ियारत पर, और ये है मस्जिद जिराना। मस्जिद जिराना मिक़ात भी है, यानी कि ये हुदूद हरम से बाहर है, और यहाँ से लोग एहराम बांधते हैं। यहाँ से एहराम बांधना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ग़ज़वा हुनैन के बाद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से एहराम बांधा था और फिर उम्रा अदा किया। यहाँ से जो उम्रा है उसका बहुत ज़्यादा कहते हैं कि सवाब है। ये है मस्जिद, उस तरफ से मस्जिद का एरिया है। अभी काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन हैं तो मैं थोड़ी देर में दिखाती हूँ। इस तरफ से हम वॉशरूम भी जा सकते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने एहराम की नियत करनी होती है, यानी कि उम्रा अदा करने के लिए नियत करनी होती है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगर हम होटल में हैं तो हम डायरेक्ट उम्रा कर सकते हैं, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको हरम की हुदूद से बाहर जाना होता है। आप मस्जिद आयशा, मस्जिद जिराना, ताइफ, जहाँ से भी उम्रा अदा करना चाहें वहाँ जा सकते हैं। इस वक्त मस्जिद जिराना से नियत कर रहे हैं, तो यहीं से मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो है वो सबसे पहले नियत करनी है और एहराम की पाबंदियों का ख़याल रखना है। अब जैसे मैं जो हूँ अपना दुपट्टा बांध कर आई थी, उस तरह भी आप दुपट्टा बांध सकते हैं, लेकिन पूरा जो चेहरा है वो खुला होना चाहिए है। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से जो है वो दुपट्टा चेंज कर लिया, जो नियत है वो कर ली। अब चलते हैं। ये इस तरह है पूरी मस्जिद, वहाँ पे हाजी लोग भी आए हुए हैं। ये लेडीज़ के लिए नमाज का एरिया था, वो मर्द हजरात के लिए नमाज का एरिया है, वो वॉशरूम है। ये है इस तरह पूरी मस्जिद। यहाँ से जो है हमने उम्रा की नियत कर ली है, और अब जो है वो हमारा एक स्टेप यानी कि नियत हो चुका है। अब दूसरा स्टेप जो है वो है तवाफ़। अब हम जाएंगे मस्जिद हराम की तरफ। वीडियो को आपने स्किप किए बगैर देखना है, क्योंकि एक पॉइंट भी मिस हो गया तो फिर कुछ भी गलती हो सकती है। और बहुत सारे लोग वही सेम चीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं, जो कि ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस हुई भी होती है।
जिन लोगों को भी पैरों में दर्द का प्रॉब्लम हो तो लाज़मी सफ़ा मरवा पर जो है या तवाफ़ करते हुए भी अगर आप इस तरह के कुछ सॉक्स यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो है वो चमड़े वाले सॉक्स हैं और नीचे से भी ये थोड़े से हार्ड हैं, तो ये बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ये मर्द हज़रात नहीं पहन सकते क्योंकि उन्हें कुछ भी जो है वो सिला हुआ पहनना अलाउ नहीं होता, लेडीज़ पहन सकती हैं। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये जो है ये मैंने लिए थे वाओ 5 से मदीना से तकरीबन 2 साल पहले, लेकिन ये बहुत अच्छे हैं और इसके अंदर आपको साइज़ेज़ मिल जाएँगे। अगर ये नहीं तो आप इब्राहिम खलील रोड से चमड़े वाले भी ले सकते हैं, वो ब्लैक कलर के मिलते हैं, वो भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में दिखाए हैं। लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, जैसे कि ठंडे मौसम में या किसी की तबीयत ख़राब होती हो, ज़्यादा चलकर पैरों में मसला हो तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। यानी कि खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाना। हम चक्कर शुरू करने से पहले इस्तिलाम करेंगे, यानी कि हजर अस्वद को बोसा देंगे दूर से, और क्योंकि करीब जाना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। और साथ में जो है वो 8 इस्तिलाम, यानी कि हमने चक्कर शुरू करने से पहले इस्तिलाम करना है और उसके बाद भी करना है, तो इस तरह 8 इस्तिलाम और 7 चक्कर लगाने हैं। यहाँ पर कुछ लोग गलती जो करते हैं उस बात का ख़याल रखिएगा कि ग्रीन लाइट से पहले ही जब चक्कर लगा रहे होते हैं और ग्रीन लाइट अभी आई भी नहीं होती और रुकने अस्वद यानी कि हजरे अस्वद के जो सामना भी नहीं पड़ रहा होता, और बस पहले ही जो है वो बोसा दे देते हैं। और कुछ लोग ऐसा होता है कि बस चलते चलते ऐसे ही इशारे से कर दिया। आप वहाँ पे रुकें, ठहरें, अपना चेहरा उस तरफ करें और फिर खुश असलूबी के साथ इस्तिलाम करें, यानी कि हजरे अस्वद को बोसा दें। तब हजरे अस्वद यानी कि रुकने अस्वद आपके बिल्कुल उल्टे हाथ पर और सीधे हाथ पर इस तरीके से ग्रीन लाइट्स होंगी, तभी आपने इस्तिलाम करना है। बहुत सारे लोग पहले इस्तिलाम कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आपने लाज़मी जो है उस जगह पर पहुँच के ही इस्तिलाम करना है और हजरे अस्वद की जानिब अपना मुँह करना है और फिर इस्तिलाम करना है। बहुत सारे लोग पूछते हैं इस्तिलाम क्या है? तो इस्तिलाम हजरे अस्वद को हम दूर से जो बोसा देते हैं वो है। वैसे हम करीब जाकर तो वैसे भी रश में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता और हजरे अस्वद पर जो है वो खुशबू भी लगी होती है, तो हम एहराम की पाबंदी में जा भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आप आसानी से इस्तिलाम करके आगे जो है वो अपना तवाफ़ करें और आप जब एक तवाफ़ करेंगे तो आप फिर इस्तिलाम करेंगे और तवाफ़ शुरू करने से पहले भी करेंगे तो 8 इस्तिलाम और जो है वो 7 चक्कर होंगे तो ही एक तवाफ़ होगा। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जब हम नफ़ली तवाफ़ करते हैं तो हम 1 चक्कर लगाएँगे तो वो जो है एक तवाफ़ हो जाएगा। नहीं, तवाफ़ का मतलब है 7 चक्कर, यानी कि आप 7 चक्कर लगाएँगे, 8 इस्तिलाम करेंगे, फिर 2 नफ़िल वाजिब तवाफ़ पढ़ेंगे तो वो होगा आपका एक तवाफ़। एक चक्कर लगाना एक तवाफ़ कभी भी नहीं होता और तवाफ़ किस तरीके से हो सकता है, क्या-क्या उसकी चीज़ें हैं और अगर आप एहराम नहीं पहने हैं तो कहाँ से करना है, प्रॉपर उसकी वीडियो है तवाफ़ की। मैं कोशिश करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक ऐड कर दूँ। तीसरा स्टेप है वो आ जाएगा जी, हमें 2 रकात वाजिब तवाफ़ अदा करने हैं। वैसे तो मकाम इब्राहिम के पास पढ़ना अफ़ज़ल है, लेकिन आपको मस्जिद में जहाँ जगह मिलती है आप वहाँ पढ़ें। मकाम इब्राहिम की बिल्कुल सीध यहाँ पर सेक्शन बना हुआ है नमाज का, आप वहाँ पढ़ें और यहीं से सही करने के लिए चले जाएँ। सही करने से पहले चौथा स्टेप जो है वो आब ज़मज़म पीना है। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि अब जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं तो फिर आप सिर्फ ज़मज़म का स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं और उसके बाद आप जाएंगे सही करने। इधर आप नफिल अदा करके हम इधर से चले जाएंगे सही करने। सही करने के लिए आप सीधा जाएंगे और यहीं पर लिखा हुआ है सही, यहाँ से सीधे हाथ पर मुड़ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपका रोज़ा नहीं है तो पहले आपने ज़मज़म ज़रूर पीना है। यहाँ दोनों जगह जो है वो ज़मज़म के गैलन्स हैं, उसके बाद आपने चले जाना है सही के लिए। इधर से जब सीधा चले जाएंगे तो हमने फिर लेफ़्ट हैंड पे देखना है और वहाँ पर सफ़ा स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर उम्रा हम किसी के नाम का कर रहे हैं तो क्या कसर हमें करना होगा? तो जी बिल्कुल, अगर आप किसी के नाम का उम्रा अदा कर रहे हैं तो कसर आपको करना होगा। कसर यानी कि मर्द हज़रात हल्क कर सकते हैं, कसर यानी कि बाल काटना, और आप जितने भी उम्रे करेंगे बाल लाजमी काटने पड़ेंगे। जब तक आप कसर या हल्क नहीं करते हैं तब तक आप एहराम की हालत से बाहर नहीं आते हैं। और ये आ गया है 2 सफ़ा, यानी कि हम जब लेफ़्ट पे जाएंगे तो यहाँ सफ़ा है।
ये सफ़ा है, यहाँ से चक्कर स्टार्ट करना है। वहाँ से लोग आ रहे हैं और ग्रीन लाइट पर सिर्फ मर्द हजरात को दौड़ लगाने का हुक्म है, ख़वातीन को बिल्कुल नहीं है। तो आपने इस बात का लाज़मी ख़्याल रखना है, ये बिल्कुल नहीं देखना कि वो दूसरी जो ख़ातून है वो भी तो दौड़ लगा रही है तो हम भी लगा लें। तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पे ख़वातीन को दौड़ लगाने का हुक्म नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए है। सफ़ा मरवा पर 7 चक्कर लगाने हैं। चक्कर जो है वो सफ़ा से शुरू होते हैं। जब आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो एक चक्कर हो जाएगा, जब आप मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे तो दूसरा चक्कर होगा। कुछ लोग समझते हैं कि सफ़ा से शुरू करेंगे और सफ़ा पर ही ख़त्म करेंगे, तो नहीं, सफ़ा से शुरू होगा, सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, यानी कि सफ़ा से मरवा एक चक्कर और मरवा से सफ़ा 2 चक्कर। इस तरह जब आप अपने चक्कर शुरू करेंगे तो आप सफ़ा पर होंगे, जब ख़त्म करेंगे तो आप मरवा की तरफ होंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ आप कुछ भी सकते हैं, दुआएं मांगना बहुत अफजल है। मैं जो दुआएं हैं वो भी यहाँ पर जो है वो शामिल कर देती हूँ। सफ़ा की पहाड़ी पर कौन सी दुआ पढ़नी है, मरवा की पहाड़ी पर दरमियान में, वो सब मैं मेंशन कर देती हूँ। सफ़ा मरवा पर सही करते हुए दुआएं मांगना बहुत अफजल है, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, जो जो दिल में तमन्नाएं हैं वो मांग लें। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टेप्स हो गए हैं, बस आखिरी स्टेप रह गया है और वो है कसर करना। कसर करना यानी कि बाल काटना। आपने तकरीबन एक पूरे जितने बाल काटने होंगे और उसके बाद आप एहराम के हालत से बाहर आ जाएंगे और आपका उम्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मरवा पर जब आपके तमाम चक्कर पूरे हो जाएंगे तो कोशिश करें कि मरवा पर ही जो है वो आप कसर कर लें, ताकि आगे जो है वो एहराम की पाबंदियाँ अब आप पर ख़त्म हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्रा भी मुकम्मल हो गया। क्योंकि जब तक आप कसर नहीं करते हैं आप एहराम की हालत में ही रहते हैं, यानी कि एहराम की नीयत में रहते हैं। कसर करते हैं तो एहराम की हालत ख़त्म होती है। जब आप मरवा से निकलेंगे तो कोशिश करें कि लाज़मी हल्क कसर जो भी आप करना चाह रहे हैं वो करें और जो है वो फिर अपने होटल जाएँ, ताकि आप रास्ते में बिल्कुल एहराम की हालत में ना हों, तो कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एहराम की पाबंदियों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। एक और बात कहूँगी कि जब भी उम्रा पर जाएँ, हज पर जाएँ तो लाज़मी उम्रा और हज सीख कर और पढ़ कर जाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर पैकिंग से ज़्यादा, हर शॉपिंग से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हज और उम्रा सीख कर जाएँ। मेरी कोई भी वीडियो, कोई भी टिप आपके लिए कभी भी आसान रही हो या ये वीडियो आसान रहे या कभी भी ऐसी मेरी कोई बात जो आपके उम्रा के सफ़र को आसान कर गई हो, तो प्लीज़ मुझे, मेरी फैमिली, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हो सके तो नाम लेकर आपने मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है और बहुत ज़्यादा दुआओं में मुझे याद रखना है। और ऐसी बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपके उम्रा और हज के सफ़र को बहुत आसान कर देगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए जी फ़ी अमानिल्लाह।